Hello, welcome to your article. As you know that Article 52 to 60 dealing with the basic overview of the president. So how to remember the same? So as we know that Article 52 says that there shall be president. Okay, fine. 52 कहता है कि हमारा president होना चाहिए, क्योंकि हमारे president है। अब उनके पास कौन सी पावर है वो कहाँ लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ आर्टिकल 53 के अंदर कि उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर है, वो खुद से एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर अपने सबॉर्डिनेट को कह के एक्सरसाइज करवा सकते हैं। ओके, ना उनके पास वो है, उनकी पावर्स है, बट वो आएंगे कैसे? डेफिनेटली इलेक्शन के थ्रू आएंगे। तो ये कहाँ लिखा हुआ? ये लिखा हुआ आर्टिकल 54 के अंदर कि वो इलेक्शन के थ्रू आएंगे। अब उन्हें इलेक्ट कौन करेगा? उन्हें इलेक्ट करेंगे हमारे हाउस ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर। ओके फाइन, इलेक्शन के थ्रू आएंगे। इलेक्शन कैसे होगा? इसका मैनर, इसका प्रोसीजर कुछ तो होगा। वो कहाँ लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है हमारा आर्टिकल 55 के अंदर। उसमें लिखा हुआ है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बाय द मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है हम इलेक्शन करेंगे। ठीक है, हमने इलेक्शन किया, हम उन्हें लेके भी आ गए, हमने सब कुछ कर भी दिया। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो परमानेंट होगा। अगर आप आए हो तो आप हमें हटा भी तो सकते हैं। तो 56 में क्या बताया गया? हम आपको इम्पीच कर सकते हैं। ठीक है, इम्पीच कर दिया तो क्या हो गया? सीट जरूर वेकेंट हो गई, थोड़ा लोनली लोनली फील हो रहा है, तो हमें किसी और को बुलाना पड़ेगा। तो बेसिकली 57 क्या कहता है? आर्टिकल 57 ये कहता है कि हम री इलेक्शन कर सकते हैं। ओके फाइन, हम री इलेक्शन कर लेंगे, लेकिन री इलेक्शन के लिए कोई क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए। हम आपको लेंगे कैसे? तो क्या है नेक्स्ट आर्टिकल? आर्टिकल 58 में लिखा हुआ है कि क्वालिफिकेशन। क्या क्वालिफिकेशन होगी आपकी? तो आर्टिकल 58 ये कहता है कि आप 35 ईयर्स के होने चाहिए, साथ ही साथ आप लोकसभा के जो मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। ओके फाइन, हम लोकसभा बनने के लिए एलिजिबल है, हमारे पास क्वालिफिकेशन भी है, सब कुछ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं और भी हो सकते हो। आना तो पूरी तरह आना, वरना मत आना। मतलब कि जब आप प्रेसिडेंट बने हो तो आप किसी भी हाउस के मेंबर नहीं हो सकते हो। अगर आप किसी भी हाउस के मेंबर हो तो आपको वो सीट वेकेंट करनी पड़ेगी, तभी आप प्रेसिडेंट बन सकते हो। अब हम कैसे मान ले कि आप पूरी तरह आए हो? तो हम आपको पहले ओथ तो दिलाएंगे। तो आपको ओथ दिलाई जाएगी। तो आर्टिकल 60 जो है वो ये कहता है कि हम आपको ओथ दिलाएंगे। अब हम आपको ओथ दिलाएंगे तो ओथ कौन दिलाएगा? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो आपको ओथ दिलाएंगे। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो फिर कौन करेगा? तो जजेस जो हमारे सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज जो होंगे वो आपको ओथ दिलाएंगे। तो दिस इज द बेसिक ओवरव्यू ऑफ द प्रेसिडेंट। आई नो इट्स सो कैजुअल बट इजी है। फॉलो फॉर मोर।